एक समय को याद करने की कोशिश करें जब हमारे पास काफ़ी कम चीज़ें थीं और हमारी जेबें तकनीक से खाली थीं। फिर भी हम उन क्षणों में अधिक उपस्थित महसूस करते थे जो हमारे पास थे। आज के दशक में बड़े हुए अधिकांश लोगों के लिए वह भावना एक बहुत विशिष्ट प्रत्याशा से जुड़ी हुई है। गर्मी की छुट्टियों की आगमन और नानी के घर की धीमी यात्रा उन दिनों को इतना संतोषजनक महसूस करने का एक विशिष्ट कारण है, और यह आधुनिक जीवन की उस एक चीज से संबंधित है जिसे खत्म करने की कोशिश की जाती है। इंतजार करने का प्रयास। तब मनोरंजन तक पहुंचना एक शारीरिक काम था। यदि आप कोई शो देखना चाहते थे तो किसी को अक्सर छत पर चढ़कर सिग्नल को समायोजित करना पड़ता था, जबकि बाकी सब लोग लिविंग रूम से दिशा निर्देश चिल्लाते थे। खुशी छोटी, कम लागत वाली वृद्धि में पाई जाती थी, जैसे कि कोने की दुकान से 1 रुपए की खट्टी मिठाई का उज्ज्वल तीखा स्वाद, दोपहर के खेल के लिए उपकरण या कोट की आवश्यकता नहीं थी। आपने एक सपाट मिट्टी का टुकड़ा पाया, अस्थायी विकेट के लिए कुछ पत्थर रखे और सूरज ढलने तक गली क्रिकेट खेला। कुछ भी तुरंत नहीं हुआ। यदि आप किराने का सामान या भोजन चाहते थे तो आपको उन्हें लाने के लिए चलना पड़ता था। 100 मिनट की डिलीवरी का विचार हमारे शब्दकोश में नहीं था। यह घर्षण हमारे द्वारा किए गए हर चीज में शामिल था, लेकिन हमें इंतजार करने के लिए मजबूर करके इसने सुनिश्चित किया कि जब इनाम अंततः आया तो वास्तव में यह महत्वपूर्ण महसूस हुआ। यात्रा धीमी और सामुदायिक थी। हमने अपने गंतव्य की दूरी को घर के बने भोजन की संख्या से मापा, आमतौर पर आलू पूरी और आम का अचार जो ट्रेन के डिब्बे की सीटों पर साझा किया गया। जब हम अंततः पहुंचे तो व्यक्तिगत स्थान गायब हो गया। दादा दादी के घर भीड़ भाड़ वाले केंद्र बन गए, जहां 10 लोग बिना किसी दूसरी सोच के एक ही मंजिल पर बगल में सोते थे। जब दोपहर की गर्मी में बिजली चली गई तो हम छत पर गए, भूतों की कहानियां सुनाने के लिए छायाओं में अंधेरे कमरे में खेलते थे, क्योंकि पीछे हटने के लिए कोई व्यक्तिगत स्क्रीन नहीं थी। चचेरे भाई रिश्तेदारों से अधिक बन गए। वे हमारे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक सर्कल थे, जो हम अब ऊब कहते हैं। वह वास्तव में कल्पना के लिए आवश्यक चुप्पी थी। इसने हमें अपना मजा बनाने और उन बंधनों को बनाने के लिए मजबूर किया जो गर्मियों के बाद भी बने रहे। आज हमने लगभग सभी घर्षण को अनुकूलित कर लिया है, लेकिन अंतिम गति की हमारी दौड़ में हम खुद को लगातार बेचैन पाते हैं। 10 मिनट की किराने का वादा हमें तात्कालिक परिणामों की उम्मीद करने के लिए तैयार कर दिया है। हमने दक्षता हासिल की है, लेकिन हमने साधारण रूप से देरी के साथ बैठने की डिजिटल प्लेटफॉर्म उच्च गति के संबंध का एक संस्करण प्रदान करते हैं जो चमकदार तस्वीरों और प्रदर्शनात्मक अपडेट से भरा होता है, जो वास्तविक चीज की गंदगी भरी शारीरिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होती है। तकनीकी दृष्टि से हम कभी अधिक जुड़े नहीं रहे, फिर भी कई लोगों के लिए अनुभव गहरी व्यक्तिगत अलगाव का है। हम एक ही किताब में खो जाते थे या एक बोर्ड गेम पर घंटों बिताते थे। अब हमारा ध्यान अनंत तेज स्क्रॉलिंग के द्वारा खींचा जाता है। हर ऑटोप्ले वीडियो और अधिसूचना हमारे ध्यान को पकड़ने के लिए, जो हमें स्क्रॉल करते रहने के लिए छोटे डोपामाइन की स्पाइक्स प्रदान करती है, भले ही हम अब रुचि नहीं रखते। यह निरंतर बमबारी मस्तिष्क को स्थायी सतर्कता की स्थिति में छोड़ देती है। एक विचार पर हम शोर के इतने आदी हो गए हैं कि अपने विचारों के साथ अकेले रहना तनाव का एक स्रोत बन सकता है। इस वातावरण में हमारा ध्यान एक संसाधन बन गया है जिसे हमारे फोन पर हर ऐप द्वारा काटा जाता है। हम उपयोगकर्ता बन गए हैं जो ध्यान प्रदान करते हैं, जो पूरे सिस्टम को चलाए रखता है। कांच की स्क्रीन के माध्यम से जीने से थक गए। एक शांत बदलाव शुरू हो रहा है। लोग अपने जीवन में शारीरिक घर्षण को वापस लाने के तरीके खोजने लगे हैं। स्थानीय बाजारों के संवेदनात्मक अनुभव, शोर, गंध और वास्तविक मानव बातचीत के पक्ष में डिजिटल डिलीवरी का बढ़ता अस्वीकृति है। हम इसे भौतिक मीडिया की वापसी में देखते हैं। अधिक लोग एक किताब की दुकान में खड़े होकर एक मुद्रित किताब को पकड़ने का चयन कर रहे हैं, बजाय इसके कि वे एक डिजिटल किताब के माध्यम से स्वाइप करें। संगीत सुनना फिर से एक जानबूझकर कार्य बन रहा है। संगीत सुनना फिर से एक जानबूझकर कार्य बन रहा है। विनाइल रिकॉर्ड लगाना आपको शारीरिक रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता होती है। वस्तु के साथ संलग्न होना और ट्रैक्स को इरादे के अनुसार सुनना, इस धीमापन को फिर से पेश करना पीछे की ओर एक कदम नहीं है। यह हमारे खोए हुए ध्यान को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका है। यह आवश्यक Erinda। जैसे ही हमने तात्कालिक संतोष और उच्च तकनीकी प्रगति की इस दुनिया का निर्माण किया, हमें पूछना होगा, क्या हमने अनजाने में अपने बचपन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों को फेंक दिया? हमें टिप्पणियों में बताएं, गाइस के दशक की वह एक याद क्या है जिसे आप आज अपने जीवन में वापस लाना चाहते हैं? शायद as we build this world of instant gratification and high-tech progress, we have to ask, did we accidentally throw away the most meaningful parts of our childhoods? Tell us in the comments.
What is the one memory from the Goethe you wish you could bring back into your life today? Maybe real progress isn't about moving faster. Maybe it's about looking back and remembering how to find joy in the waiting.